बिहार में नौकरी की बहार, 45,000 शिक्षक भर्ती का बड़ा ऐलान। बिहार में नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान कि फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। शुरू से ही जो हम लोगों ने काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, अब उसके बाद उसमें हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की और लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो उन लोग को बीच में कोई कहीं कहीं हमको बोला था कि भाई उसमें और लोगों को लाना है करने के लिए पैसा। हमने कहा कि नहीं वो आप लोग खुद कर लीजिए। तो सब कुछ जो काम हुआ लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना हो गई, बन गई। तो आप समझिए उसके लिए 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे, वो सब होता था। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ और चाहिए वहाँ, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और हम लोगों ने बीपीएससी का भी लगा करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों को बहाली की गई। अब उसमें जितने लोग थे 3,68,000 में तो बहुत लोग उसमें शामिल हो गया था बीच में देने के लिए। तो उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक उसमें भी बन गए। लेकिन बाद में हमने कहा कि ये पहले हैं, इसके बाद ये इसमें जाने की क्या जरूरत है बीपीएससी में। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, तो फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाए। बाकी सब के लिए तो हम लोगों ने कर दिया 5 मौके पर और अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो गया है। तो जितना था आप समझ लिए 3,68,000, उसमें से तो 28,976 तो उधर चलाया था। तो जो बच गए थे तो उसमें भी तो जो कुछ भी किया जाएगा तो उसमें तो हम लोगों ने कह दिया कि इतना हो गया। तो उसमें तो 5 राउंड हम लोगों ने किया, तो 4 राउंड में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बच गया है 73,000, तो उसके लिए भी एक और काम हम करा दिए हैं, उसके लिए जो कुछ भी हो जाए हो जाए। तो अब कुल मिला करके पहले वाला और जितना हुआ उसमें और जो हम लोगों ने पहले कराया, तो सबको मिला करके अब कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब जो बचा हुआ उसके लिए भी करा रहे हैं, जो भी हो जाए उसमें आ जाएगा। लेकिन उसके अलावे फिर हम लोगों ने सोचा है कि फिर बीपीएससी के द्वारा 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। अब उसको भी कर रहे हैं ताकि इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें, सबको सुविधा होगी। तो ये सब काम किया जा रहा है। बिहार में जल्द 45,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। भर्ती बीपीएससी के जरिए कराई जाएगी। अभी राज्य में करीब 5.24 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। सरकार का दावा, शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। ईद पर मौसम बनेगा आफत, बिहार में रेड अलर्ट जारी। बिहार के 15 से 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, खासकर पटना समेत कई जिलों में खतरा। ईद के समय मौसम बिगड़ने की आशंका। नीतीश कुमार इस्तीफा चर्चा। सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलें तेज। संभावित टाइमलाइन को लेकर चर्चा, राज्यसभा या राजनीति में बड़ा बदलाव संभव। मार्च से अप्रैल के बीच बड़ा फैसला हो सकता है। राज्यसभा में नीतीश कुमार का कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होता है। 9 अप्रैल को जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उनकी जगह नीतीश कुमार लेंगे। ऐसे में इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार 9 अप्रैल तक तो बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, यानी विधान परिषद से इस्तीफा देकर वो राज्यसभा की सदस्यता बनाए रखेंगे और 9 अप्रैल से पहले बिहार में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी कराकर केंद्र की राजनीति में जाएंगे।
ऐसे में इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है अप्रैल महीने के दूसरे सप्ताह में नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए रिजाइन दे सकते हैं। अब सबकी निगाह नीतीश कुमार पर टिकी है। तीसरी खबर, बिहार में बड़ा माइनिंग घोटाला सामने आया है। डीएम के आदेश पर माइनिंग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पुलिस कस्टडी से ही फरार हो गया। अब प्रशासन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मामला यादवपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गंडक नदी में अवैध बालू खनन के आरोप में खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक को गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर की गई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को थाने लाकर पुलिस निगरानी में रखा गया था। कल हमारे द्वारा खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई थी और मुझे जानकर बहुत हैरत हुआ कि पहले 6 हमारे पास घाट थे, जो कि बाद में सेग्रीगेट करके 12 घाटों में परिवर्तित कर दिए गए। उन 12 बालू घाटों में एक भी बालू घाट की नीलामी यहाँ से नहीं होती थी। यह अपने आप एक चिंताजनक विषय था। इस संबंध में हमने अपने कार्यकारी एजेंसियों पर भी नकेल कसा था और उनको भी कहा था कि आप माइनिंग चालान सबमिट करें, उसके बाद ही बालू को खनन करेंगे आप। तो कल जब हमने ये पाया कि किसी बालू घाट की नीलामी नहीं हो रही है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने यह स्पष्ट आदेश अपने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिया कि आज सुबह सभी लोग एकजुट होकर के सभी घाटों का निरीक्षण करें। पहले घाट हम लोगों ने जो निरीक्षण किया, उसी में जो माइनिंग निरीक्षक थे, खनन निरीक्षक थे, माइनिंग इंस्पेक्टर साहब ने पूरे तथ्यों को बरगलाने की कार्रवाई की और जहाँ से उन्होंने कहा कि सर ये खेत है, खेत की हम लोगों ने यहीं की इसी की नीलामी की जाती रही है। विश्वास नहीं हुआ, सभी लोग प्रोसीड किए। लगभग 4 किलोमीटर उन्होंने हम सभी को टहलाया और इसके बाद हम लोगों ने उस स्थल पर पहुँचे और हम लोग देखे कि वहाँ पर तब तक बालू के फ्रेश बालू के निकासी के निशान बहुत स्पष्ट तौर पर देखे जा रहे थे। इसको देखते हुए ऐसा स्पष्ट हुआ कि खनन निरीक्षक के द्वारा जानबूझकर पूरे तथ्यों को भ्रामक तरीके से सभी पदाधिकारियों के सामने पेश किया गया और इनकी स्पष्ट अनियमितता इस पूरे प्रकरण में पाई गई और इन्हीं के गठजोड़ की वजह से बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है। इसी आलोक में आज खनन विकास पदाधिकारी, जिला खनन विकास पदाधिकारी जो हमारे एनडीसी के प्रभार में भी हैं और डीएलओ भी हैं, उनके द्वारा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन निरीक्षक का नाम सौरभ अभिषेक है और ये कार्रवाई इसलिए भी अपेक्षित है क्योंकि इससे सरकार को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है। भविष्य में एक टीम बना करके एसडीओ के नेतृत्व में और जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में अन्य घाटों के निरीक्षण किए जाएंगे और बालू के जो अवैध रूप से खनन हो रही है, चोरी हो रही है और जिसकी वजह से हमारे बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, उस पर प्रभावी कदम करने की कार्रवाई की जाएगी। मां ने ही बेच दी अपनी बच्ची। समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली खबर। समस्तीपुर में मां और नानी पर बच्ची बेचने का आरोप मामले में पहले झूठी कहानी गढ़ी गई, बाद में खुलासा हुआ कि बच्ची को बेचा गया। पुलिस जांच जारी। बच्चा जन्म लेलकै लड़का छै, ठीक है, नहीं हमरा कहलक ना, खुशी के बात है, लड़का होले। तकर बाद यह बात भेलै जे ठीक है, तकर बाद खबर एलै जे बच्चा मर गया था। अगर किसी को गोद ही देना था, वो लोग का कहना है हम किसी को गोद दे दिए। गोद भी देना था तो बच्चे के पिता थे तो हमको पूछना चाहिए था ना एक बार। उसकी मम्मी और उसकी माँ दोनों मिलके चुपचाप बिना पूछे हमसे बच्चे को किसी को दे दिया।